कैलाश मानसरोवर यात्रा अब एक हफ्ते में हो सकेगी पूरी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारत की उस नई स्ट्रैटेजिक रोड की जिसके बनने से न केवल चीन सीमा की निगरानी मजबूत होगी बल्कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी महज एक हफ्ते में ही पूरी हो सकेगी। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक सामरिक महत्व यानी स्ट्रेटेजिक रोड तैयार की है और ये रोड जो बनी है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाई गई है। पिथौरागढ़ के धारचूला से ये जो सड़क है करीब 200 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और ये जाती है चीन सीमा के लिपुलेख तक। लिपुलेख भारतीय सेना की आखिरी चौकी यानी पोस्ट है जहां तक इस सड़क को बनाया गया है। जो रोड है दरअसल ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सालों से इस पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो रोड थी पहले कच्ची रोड थी और इससे जो तीर्थ यात्री थे उनको जाने में काफ़ी लंबा समय लगता था। ये माना जाता था कि इस रोड से जाने में करीब 2 से 3 हफ्ते जो तीर्थ यात्री हैं उनको लगते थे। जो लिपुलेख के बाद जो क्षेत्र है वो तिब्बत का शुरू हो जाता है यानी कि चीन का शुरू हो जाता है और वहीं पर जाने के बाद जो कैलाश मानसरोवर है जो कि भारत में जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और जहां पर हर साल जो तीर्थयात्री हैं वो जाते हैं, जिसके लिए खुद चीन सरकार ने इजाज़त दे रखी है भारत के तीर्थयात्रियों को जाने के लिए। लेकिन अब जो ये रोड है इसको बनाया गया है, ये धारचूला जगह है वहाँ से लिपुलेख तक जाती है ये रोड और ये बताया जा रहा है कि 17,000 फीट तक भी ये ऊंचाई तक ये रोड बनी है और इस रोड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी चट्टानें यहाँ पर थी, उनको काटना पड़ा। यहाँ तक ले जाने में मशीनरी ले जाने में काफ़ी मुश्किल आई। इसके लिए खुद बीआरओ ने जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं अमेरिका से जो हाल ही में लिए हैं भारतीय वायुसेना ने, उनका इस्तेमाल किया मशीनरी वहाँ तक ऊपर तक ले जाने के लिए। और साथ ही ये जो रोड जो जा रही है, जो ये स्ट्रेटेजिक रोड है, सामरिक महत्व की रोड है धारचूला से लिपुलेख पिथौरागढ़ के, ये काली नदी जो बह रही है उसके साथ साथ ये बनाई गई है। जो ये काली नदी और ये जो लिपुलेख और ये वाला जो क्षेत्र है दरअसल ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पर भारत, चीन और नेपाल की सीमा मिलती है। उसके पास से जाकर ये रोड जो है लिपुलेख जाती है। ट्राई जंक्शन पर ही काला पानी जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विवादित है तीनों देशों के बीच में। यही वजह है कि बेहद जरूरी थी कि इस रोड पर जो सैनिकों की मूवमेंट है वो भी बहुत जल्दी हो सके, क्योंकि जब डोकलाम विवाद हुआ था तब चीन की नज़र इस ट्राई जंक्शन पर भी थी। हालांकि जो विवाद है उसमें नेपाल भी है, नेपाल भी इस क्षेत्र को, काला पानी क्षेत्र को अपना मानता है और इस रोड के बनने के बाद नेपाल ने अपना विरोध भी जताया। लेकिन भारत सरकार ने साफ तौर से कहा कि ये रोड उस विवादित क्षेत्र की तरफ नहीं जाती है, उसके पास से होकर गुजरती है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए बेहद जरूरी थी कि इस रास्ते को पक्का किया जाए, मोटरेबल रोड जो है बनाई जाए। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रोड का इसी हफ्ते जो है वो उद्घाटन किया है। इस मौके पर खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और साथ ही बीआरओ के जो डीजी हैं वो भी मौजूद थे राजधानी दिल्ली में। यहाँ से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो धारचूला से इस रोड का उद्घाटन किया गया और उसी दिन जो काफिला था एक गाड़ियों का वो भी रवाना किया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवान और जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ से भेजा गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दरअसल 2-3 जगह से हो सकती है। एक तो ये रूट है जो धारचूला लिपुलेख से होकर जाता है, तिब्बत में जाता है। दूसरा एक रूट जो है नाथुला सिक्किम से होकर जाता है और तीसरा एक नेपाल के जरिए जाता है। तो ज़्यादातर जो यात्री हैं भारत के वो लिपुलेख वाले रास्ते से और नाथुला वाले रास्ते से जाते थे, तो 2 से 3 हफ्ते लगते थे। लेकिन अब जो इस रूट के बनने से हुआ ये है कि अब एक हफ्ते में ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हो सकेगी। खास बात यह है कि पहले जो इस रास्ते जो रूट है कैलाश मानसरोवर का, जो कि नाथुला से या नेपाल से अगर हम बात करें तो 80% जो है वो चीन में सफर तय करना पड़ता था और महज 20% भारत में। लेकिन इस लिपुलेख के रोड के बनने से अब क्या होगा कि जो 86% जो रूट होगा इस सफर का होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा का वो भारत में होगा और 16% ही महज वो चीन यानी तिब्बत की सीमा में होगा। और दूसरा इस रोड का महत्व ये भी है कि क्योंकि ये विवादित एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में इसी बॉर्डर से होकर गुजर रही है, तो बेहद जरूरी था कि इसकी जो सुरक्षा है वो भी की जाए। और इसीलिए जो बीआरओ है वो लगातार जो चीन सीमा पर जो सड़कें बना रहा है स्ट्रेटेजिक रोड, उसमें से एक रोड ये भी थी। और इससे अब जो सैनिक हैं जिनको कम से कम 3-4 दिन का रास्ता तय करना पड़ता था पिथौरागढ़ से लिपुलेख जाने में, वो भी जो है अब महज कुछ घंटों में ही पूरा हो सकेगा। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।